राजा ओनिगाशिमा से गिर जाता है और जब लुनारियन को परास्त करने के बाद ज़ोरो होश खो देता है। एक मैरी राजा की हार की खबर CP0 एजेंट को देती है। एजेंट अब स्थिति का मूल्यांकन करता है और मानता है कि सभी बीस्ट पायरेट्स के ऑल स्टार और तोबिरोपो सदस्य हार गए हैं। उन्होंने नोट किया है कि केवल बिग मॉम और कैदो ही स्ट्रॉ हैट्स की जीत के बीच खड़े हैं। कैदो और लूफी का युद्ध अपने उच्चारित चरम पर पहुंच रहा है। हालांकि अगर लूफी जीतता है तो कैदो अपने आग के मेघों के नियंत्रण पर खो देगा जो ओनिगाशिमा को ऊपर लटकाए हुए रख रहे हैं। यह उड़ता हुआ द्वीप संकटमय तरीके से टकराएगा और गद्दी गर्भगृह में विस्फोटकों को विस्फोट करेगा। अब मोमोनोसुके, जो अब कैदो के आग के मेघों को नियंत्रित करने में सक्षम है, ओनिगाशिमा को सुरक्षित जगह तक खींचने का प्रयास करता है। एक आग का प्रेत काजेम्बो अभी भी बेसमेंट की ओर अपनी यात्रा जारी रख रहा है, जिसका उद्देश्य है ओनिगाशिमा को ऊपर ही विस्फोट होने देना। इसे रोकने के लिए यामातो अंतिम रूप से बेसमेंट आर्मरी के दरवाजे तक पहुंचता है। फूगा की सहायता से दरवाजे खुलते हैं और यामातो जल्दबाजी से अंदर दौड़ता है। इस बीच उसोप किनेमोन और किक्यू को खाकर धांधोल पास लाता है। बीस्ट पायरेट्स इन्हें पकड़ने के लिए ढेर सारे आते हैं और उसोप संघर्ष करने की कोशिश करता है। दोनों समुराई उसे छोड़ देने की विनती करते हैं, लेकिन उसोप उनके सो कहे गौरव के लिए उन्हें डांटता है और उन्हें कहता है कि जीवन को पकड़े रखने की बजाय उन्हें जीने की कोशिश करें, चाहे नाक से खून टपक रहा हो। कुछ क्षणों बाद इज़ो पिछाड़ा देता है ताकि उसोप, किनेमोन और किक्यू हेमलेट के पीठ पर भागने में सफल हो सके। कब्री घर के तीसरे मंजिल पर फुकुरोकुजु और राइजो एक बार आम ही प्राप्ति यांत्रिकी करते हैं, जबकि पूरे मंजिल को आग में लिपटा हुआ है। दूसरे मंजिल पर कोमुरासाकी अपने शमीसेम बजाती रहती है, जबकि ओरोची ध्यान से सुनता है, जो उत्साहित होकर ये देखकर हंसी में झूमता है कि उसका प्यार, जिसे उसने मरे हुए माना था, वह जीवित और स्वस्थ है। अपने आनंद में उसे आशा होती है कि उसके सभी दुश्मनों को मिटा दिया जाएगा और वह और कोमुरासाकी शादी करेंगे और बाकी जीवन को वनों में बिताएंगे। वो कोमुरासाकी से अपना पसंदीदा रचना बजवाने का कहता है और कोमुरासाकी उसकी खुशी में उसकी मार्मिकता को पूरा करती है। इसी बीच एक्स ड्रेक और अपू CP0 द्वारा हराए जाते हैं। ड्रेक बेहोश हो जाता है और अपू भाग जाता है। एजेंटों को ऑल स्टार की हार की सूचना मिलती है और उन्हें ओनिगाशिमा छोड़ने के आदेश दिए जाते हैं। छत पर लूफी और कैदो अपनी होशियारी भरे हुए हाओशोकुहा की कोटेड हमलों को दे रहे हैं। लूफी आगे बढ़ता है, लेकिन कैदो अपने हस्साइकाई से उसे दूर झटकता है। लूफी अपनी गियरतीन का इस्तेमाल करता है और अपनी रॉक गन तकनीक से हमला करता है। कैदो गिर जाता है और हमले का प्रभाव लूफी को भी पीठ पर गिरा देता है। दोनों थके हुए हैं, जबकि वे सांस लेने की कोशिश करते हैं जबकि जमीन पर लेटे हैं। दोनों हंसते हैं जब लूफी कहता है कि यह मजेदार होने लग रहा है और उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कैदो उसे कहता है कि उसे भी वही अनुभव हो रहा है।